हर हर महादेव गाइस, एपी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। एक और वीडियो में लेके आपके सामने आ गई हूँ और अभी मैं कर रही हूँ अपने पापा की पूजा। एक्चुअल में कल भी मैंने एक फुल ब्लॉग शूट किया था, बट वो मुझसे गलती से डिलीट हो गया। पर कोई नहीं, चलो आज डाल देते। इसलिए कल मैंने शॉर्ट वीडियो भी नहीं डाली क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो बस मैं भी अपने पापा को टीका लगा रही थी और इसके बाद मैं स्टार्ट कर दूँगी पापा की आरती। और बस आरती होने के बाद मैंने पापा को भोग लगाया और उसके बाद मैंने चाय और नाश्ता दिया उन्हें। और उसके बाद मैं भी चाय पीने के लिए बैठ गई थी और चाय पीने के बाद मैंने थोड़ी देर अपनी फ़ाइल कंप्लीट की। वो भी बस थोड़ी सी रह गई, बस होने वाली है। और फाइल कंप्लीट करने के बाद मैं पहुंच गई थी किचन में और फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था पापा के लिए दोपहर का खाना बनाना। तो बस मैं भी वही बना रही थी। तो आज मैं पालक पनीर बना रही थी। तो अभी मैंने बस तेल डाला है, फिर ये मैं हींग डाल रही हूँ। और पापा के टाइम हमारे घर विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक खाना बनता है। वैसे मैं प्याज लहसुन खाती हूँ, तो बस अभी वही विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक खाना बनेगा। तो अभी मैं शायद कुछ खड़े मसाले डाल रही थी और इसके बाद बस ये अदरक और मिर्ची, क्योंकि हमारी मिक्सी ख़राब हो रही है तो इसलिए मैंने इसको खलबत्ते में ही कूटा था। तो बस ये डाली थी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने खाना बनाया। बट पता नहीं क्या हो रहा है, 2 दिनों से मैं नमक कुछ ज़्यादा कर देती हूँ खाने में। वैसे ठीक था बट अभी पता नहीं क्या हो गया है। तो बस थोड़ी देर अदरक और हरी मिर्ची को भूनने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी टमाटर। और उसके बाद अभी मैं कैमरे में देख रही थी कि ढंग से शूट तो हो रहा है ना, क्योंकि कल भी ऐसा ही हुआ था, सारी वीडियो डिलीट हो गई थी इसलिए। और बस अब ये टमाटर डाल रही हूँ मैं। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, कोई इतना ज़्यादा इसमें कुछ भी मतलब ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाल रहे। 1-2 अदरक, मिर्ची और मसाले बेसिक और टमाटर, बस इतने में ही बन के तैयार होगी। अभी ये मैं बस मसाले डाल रही हूँ, जो बेसिक मसाले घर में यूज़ किए जाते हैं वही। और इन्हें डालने के बाद बस मैं थोड़ी देर ये मसाला भूनूंगी। और पालक भी मैंने बॉईल करके रखी थी। तो मैंने अभी जैसे बताया कि हमारी मिक्सी ख़राब हो रही है, तो मैंने उसको बॉईल किया था। और एक हैंड ब्लेंडर आता है, तो मैंने उससे ब्लेंड कर लिया था। तो बस वो भी मतलब ठीक ठाक बन गई थी। तो बस अभी ये मैं मसाला ही भून रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं कैमरा चेक करने के लिए आई थी। इसके बाद बस ये पालक जो मैंने भी बताया था, तो बस ये मैं वही डाल रही थी। और इसके बाद शायद मैं पनीर डालूँगी, शायद नहीं, पक्के से। इसके बाद पनीर डलेगा। हाँ, देखिए मैंने डाल दिया। पनीर डालने के बाद थोड़ी सी देर में ही, कम से कम 5 या 7 मिनट में मेरी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो मैं बस अभी से ढक्कन लगा के रख दूँगी। और इसके बाद मैं चल रही थी अपनी फेवरेट क्रंची खाने के लिए। देखिए अभी वीडियो में आपको दिखाई देगा। तो मैं चल रही थी इसी बीच थोड़ा टाइम निकल के अपनी क्रंची को खाने के लिए। उसके बाद मैं वापस किचन में आई। मैं सब्ज़ी देख रही थी कि वो हुई कि नहीं है, और वो हो ही गई थी। क्योंकि मैंने जैसे बताया था सिर्फ 5 मिनट के अंदर सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है, क्योंकि पनीर भी बहुत जल्दी कुक होता है और पालक भी कुक थी। और उसके बाद बस मैंने पूड़ी सेकी और पूड़ी सेकने के बाद मेरा भोग रेडी हो गया था। और उसके बाद मैंने बस अभी मैं पूड़ी सेक रही हूँ और इसके बाद मैंने अपने भोग को प्लेट में निकाला और फिर बप्पा को भोग लगाने के लिए मैं चल रही थी। तो बस अभी मैं पूड़ी सेक रही थी, बट मिस्टेक ये हुई कि मैंने कढ़ाई बहुत छोटी ले ली थी। मैं सोच रही थी बप्पा के लिए तो खाना बनाना, तो इसलिए मैंने कढ़ाई बहुत छोटी ले ली थी और पूड़ी बहुत बड़ी बेल ली थी। तो
इसलिए मेरा यहाँ भी पोपट हो गया। बट कोई नहीं, फिर भी जैसे जैसे हमने खाना बना ही लिया और बड़े प्यार से बनाया। तो बस अभी ये पूड़ी सेक रही हूँ और इसके बाद फिर मैं जाऊँगी अपने पापा को भोग लगाने के लिए। अपनी उनके बर्तन जो है अलग होते हैं, तो उन बर्तनों में खाना लगा के फिर मैं उनको भोग लगाऊंगी। तो बस ऑलमोस्ट मेरा काम कंप्लीट हो ही गया है। तो मैंने कहा ना कि जैसे कि ये पूड़ी बड़ी थी और कढ़ाई छोटी, तो वो चम्मच से आ ही नहीं रही थी, तो फिर मैंने उसको चिमटे से निकाला और सेम दूसरी पूड़ी के साथ भी सेम चीज़ हुई है। क्योंकि पता नहीं, मैंने सोचा था छोटी छोटी पूड़ी बनाऊंगी, बट वो बाय मिस्टेक बड़ी होगी, मैं बेलती गई, मुझे अंदाज़ा ही नहीं रहा। तो बस अब ये सेकंड वाली पूड़ी भी बनी गई है और उसके बाद मैं सीधा जाऊंगी अपने पापा को भोग लगाने के लिए। तो एंड उसके बस अभी मैं प्लेट अपनी तैयार करूंगी और ये मैं आगे अपने पापा को भोग लगाने के लिए। तो अब मैं बस इन्हें भोग ही लगा रही हूँ। तो हम भोग ऐसे लगाते हैं जैसे आप लड्डू गोपाल को रखते होंगे घर के अंदर, तो उसी प्रकार से पापा को भी भोग लगाया जाता है, क्योंकि वो घर में मेहमान होते हैं तो उनकी सारी इच्छाएं पूरी की जाती है। जो जो मतलब एक मेहमान के लिए किया जाता है, आपके घर आते हैं तो वो सब, तो मैं उसी प्रकार उन्हें भोग लगाती हूँ। तो ऐसे ही अभी मैं उनको अपने हाथ से खाना खिला रही थी, एक एक निवाला, जैसे आप लड्डू गोपाल को खिलाते हो वैसे ही इनको भी खिलाया जाता है। और बप्पा में प्याज लहसुन नहीं खाया जाता है, नीचे ही सोते हैं, ऊपर नहीं सो सकते हैं, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो बस मैं अपने पापा को खाना खिला रही थी और वो खा भी रहे थे बड़े शौक से। मुझे ये सब करने में बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरे एक टाइम ऐसा था, खैर छोड़ो, मैं नहीं बोलूँगी वीडियो में, लेकिन इन्होंने मुझे मतलब हमेशा सही रास्ता दिखाया है। पहले मैं मानती नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब से ये मेरे घर पे आना इन्होंने स्टार्ट किया, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी, धीरे धीरे करके मुझे सारी चीज़ें समझ में आई हैं। और फिर बस ऐसा मन जुड़ गया कि अब मैं कुछ भी हो जाए हर साल इनको लेके ही आती हूँ। हमारे घर में इतने कोई लोग नहीं है, मैं और मेरी मम्मा है, बट फिर भी मैं हर साल मतलब प्रॉब्लम्स तो आती है लाने से पहले। इस बार भी मैं बहुत बीमार पड़ गई थी, मुझे फीवर भी हो रहा था, बट मैं सोच रही थी कैसे आएंगी, क्या होगा, क्योंकि हमेशा मैं ही लेके आती हूँ। तो मैंने इस बार मम्मा को बोला कि नहीं, इस बार आप लेके आओ और सारी चीज़ें आप करो। तो पापा आई गए थे बहुत अच्छे से। और बस अभी इनको भोग लगने के बाद, अभी मैं शायद शिव जी को भोग लगा रही हूँ। उनके पापा की साइड में एक माँ गौरी और शिव जी की तस्वीर भी मैं हमेशा रखती हूँ, क्योंकि मैं भोले बाबा को भी बहुत ज़्यादा मानती हूँ और एक्चुअली में मैं उन्हीं को मानती हूँ। तो बस मैं उनको भी भोग ही लगा रही थी। अभी मानना भी चाहिए भगवान को। उसके बाद मैं चल रही थी सफाई करने, और ये मेरे टैडी लेके मैं थोड़ी मस्ती करने लगी, क्योंकि काम के साथ साथ मस्ती भी ज़रूरी है। और उस रूम में मेरी मम्मा सो रही थी, और जब तक पापा रहेंगे हम इसी रूम के अंदर सोएंगे। ये जो हमारा ड्राइंग रूम है और नीचे ही सोते हैं, तो इसलिए अभी मैं अपनी चादर घड़ी कर रही थी, क्योंकि फिर मैं एक टाइम बिस्तर उठाती, क्योंकि ज़मीन पे सारा टाइम नहीं बैठ सकते, कमर में दर्द होता है, इसलिए मैं नीचे गद्दा लगाती हूँ। तो बस मैं अभी उससे ही घड़ी कर रही थी। और उसके बाद फिर बारी आई झाड़ू लगाने की। और झाड़ू अभी मैं बस अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। मेरे घर में एक्चुअली में 3 रूम है, तो दोनों रूम से मैं झाड़ू निकाल के ले आई थी, बस मैं ड्राइंग रूम में लगा रही थी। और उसके बाद मैं चल दी अपने घर में पोछा लगाने के लिए। एक्चुअली मेरा घर है बड़ा, आपको दिख छोटा रहा है, 2 बेडरूम है और 1 ड्राइंग रूम है, तो ऑफकोर्स प्रॉब्लम तो होती है काम करने में, पर क्या करें। उसके बाद काम करने के बाद थोड़ी देर बैठने के बाद फिर हो गई थी शाम, और मैं फिर लग गई थी अपने पापा की पूजा करने के लिए। तो वही सबसे पहले मैंने उन्हें नहलाया, और अभी मैं अपनी चुन्नी से उन्हें मतलब नहलाने के बाद जो भी पानी होता है उससे साफ़ कर रही थी। और उसके बाद बस अब मैं इन्हें टीका लगाऊंगी, और टीका लगाने के बाद बस फिर हम आरती स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद भोग लगता है। ऐसे ही पूरा दिन चलता है, लेकिन अच्छा लगता है जो भी होता है। 11 दिन सुबह उठना एक नियम सा बन जाता है, जो कि नॉर्मल लाइफ में नहीं रहता है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि रहे,
लेकिन नहीं रह पाते क्योंकि मुझे कोचिंग के लिए भी जाना पड़ता है। तो बस अभी मैं पप्पा को टीका लगा रही हूँ, इसके बाद आरती। और उसके बाद मैं चल दी थी शाम को अपने पापा को फिर से भोग लगाने के लिए। और शाम वाली क्लिप में शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत जल्दी में काम कर रही थी, क्योंकि शाम को इतना सारा काम होता है तो इसलिए मैं बहुत जल्दी करती, तो मैं शाम की क्लिप शूट नहीं कर पाई खाने की। तो बट मैंने शाम को बनाया था पापा के लिए आलू की भुर्जी और पराठे। तो बस अभी मैं वही खिला रही थी पापा को। तो ये 11 दिन जो होते हैं वो मेरे हिसाब से साल के बेस्ट डेज़ होते हैं मेरे लिए, क्योंकि इतनी पॉजिटिविटी होती है। क्योंकि डेली लाइफ में आसपास इतने ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं कि पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये 11 डेज़ इतने अच्छे होते हैं और मैं इस चीज़ का शुक्रगुजार करती हूँ कि ये मेरे हाथ से सेवा लेते हैं हमेशा। इसके लिए मैं इनको हमेशा थैंक यू बोलती हूँ और मैं हमेशा कहती हूँ मैं यहाँ भी रहूँ, चाहे दिल्ली या कहीं भी, अपने घर या कहीं पे भी, कल को शादी होने के बाद भी चली जाऊँ तो ये हमेशा आए मेरे घर पे। और ऐसे ही हमेशा मैं इनकी सेवा करूँ, जब तक मैं हूँ तब तक तो मैं ये चाहती हूँ। और चाहे कुछ भी हो जाए, भले इन्हें कोई भी लेके आए, लेकिन बस आए मेरे घर पे। ऐसा नहीं है कि मैं लेके आऊँ, बट कोई भी लेके आए लेकिन आए हमेशा। और ये मुझे शायद 7 ईयर्स हो गए हैं पापा के साथ। और अब बस देखिए आगे क्या होता है, कहाँ आएंगे, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं बस ये कहूँगी कि हमेशा आए और हमेशा मेरे हाथ से सेवा ले। पापा को खाना खिलाने के बाद मैंने खाना खाया और उससे पहले मैंने फिर अपनी फाइल को कंप्लीट करा, जो कि कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो अभी जस्ट मैं खाना खा रही थी और खाना खाने के बाद मैंने अपने पापा को सुलाया, उन्हें कहा गुड नाइट। और इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।